आज हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल वैकेंसी, राष्ट्रपति पद की रिक्तता। राष्ट्रपति का पद किन किन वजहों से और कैसे खाली हो सकता है, आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो राष्ट्रपति के अगर पद खाली हो जाता है तो किस तरह से भरा जाता है और किन किन कंडीशंस में खाली हो सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और राष्ट्रपति हमारे संविधान में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और राष्ट्रपति से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ का केंद्र राष्ट्रपति है। भले ही उसके नाम से चीज़ें चल रही हैं, नाम है उसका, लेकिन वो भी बहुत ज़रूरी है। भले ही सरकार पीछे काम कर रही है राष्ट्रपति के, लेकिन मेन जो चीज़ें हैं, सभी चीज़ें राष्ट्रपति के नाम से होती हैं। जैसे राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगता है तो वो राष्ट्रपति के नाम से लगता है। राज्यों में अगर आपात लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो उसमें भी राष्ट्रपति का नाम होता है और करती कौन है? मंत्रिपरिषद। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति है तो रबड़ स्टैम्प, हम सभी जानते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस वहाँ से काफ़ी उठाए जाते हैं सभी एग्जाम्स में। तो आज देख लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का पद 5 प्रकार से खाली हो सकता है। राष्ट्रपति का जो पद है वो 5 प्रकार से खाली हो सकता है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 है 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर। अगर हमारे संविधान में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है वो 5 वर्ष के लिए दिया गया है। अगर वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद नॉर्मल सी बात है कि वो पद खाली हो जाता है। और क्या है? उनके द्वारा त्यागपत्र देने पर, अगर कोई राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है कार्यकाल पूरा होने से पहले ही, तब भी ये पद खाली हो जाता है। नेक्स्ट है उनकी मृत्यु हो जाने पर। अगर अकस्मात किसी वजह से मृत्यु हो जाती है, बीमारी या किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी अन्य कारण से, तो इसमें भी क्या होता है, अगर मृत्यु हो गई है तो वो पद खाली हो जाता है। उसको कैसे भरना है ये आगे हम बताएंगे। आगे है महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाने पर। महाभियोग प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ हमारे संविधान में राष्ट्रपति पर लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। याद रखना है इस बात को कि महाभियोग का जो प्रक्रिया है, महाभियोग जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो सिर्फ हमारे संविधान में राष्ट्रपति के लिए किया गया है। ध्यान रखना है, किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में नहीं कहा गया है। हाँ, याद रखना है कि जो शब्द का इस्तेमाल है वो राष्ट्रपति के लिए किया गया है, लेकिन जो प्रक्रिया है, जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है, वो न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं उनको जिस प्रक्रिया से हटाया जाता है वो प्रक्रिया इसी के जैसी है, महाभियोग जैसी, लेकिन उनके लिए महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसका ध्यान रखना है। कई बार ऑप्शंस आ जाते हैं कि इनमें से किन किन लोगों के लिए, किन किन पदों के लिए महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। तो आपको ध्यान रखना है, महाभियोग प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया गया है हमारे संविधान के अंदर लिखित में, बाकी किसी के लिए भी नहीं रखा गया। ध्यान रखना इस बात का, ये सभी लोग नहीं जान पाते या बता नहीं पाते, क्योंकि डीपली और इतना गहराई से पढ़ना मुश्किल होता है। जो पढ़ता है वो जानता है। तो आज के बाद आप भी जान पाएंगे कि महाभियोग जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के लिए है। आगे देख लेते हैं। अथवा 5वां है यदि वह पद ग्रहण करने के योग्य न हो। कई कारणों से हो सकता है, दिवालिया हो, पागल हो, दिवालिया घोषित कर दिया हो सरकार ने, न्यायालय ने पागल घोषित कर दिया गया हो, तो ऐसी कंडीशंस में भी क्या होता है कि राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है, रिक्त कर दिया जाता है उसका पद। आगे है निर्वाचन अवैध घोषित हो गया हो। ये 5 में ही पॉइंट में है। कई बार ऐसा होता है कि निर्वाचन, जो भी निर्वाचन होता है उसको अवैध घोषित कर दिया गया हो, तो इस कंडीशन में भी उसका पद खाली हो जाता है। ये तो रही पद के रिक्तता की बात। अब आगे देख लेते हैं कुछ और चीज़ें। आगे देखते हैं, अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने के अंदर, अगर किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो भी पूरी अवधि है 5 साल, उससे 6 महीने के अंदर, उससे पहले 6 महीने, 4.5 साल पर 6 महीने के अंदर चुनाव नहीं हो पाया, तो वर्तमान राष्ट्रपति उत्तराधिकारी चुनने तक अपने पद पर बना रहेगा। इसमें कहा गया है, मैं समझा देता हूँ कि ये प्रावधान है कि जो भी राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने वाला हो, 5 साल पूरे होने वाले हो, उससे पहले 5-6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर दूसरे राष्ट्रपति के लिए चुनाव करा लेने चाहिए, उसको चुन लेना चाहिए, उसका उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए। अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाता है, जैसे कि अभी महामारी का समय चल रहा है, कोई राष्ट्रीय आपात लग जाता है, इमरजेंसी लग जाती है,
या कोई अन्य कोई बीमारी आ जाती है, बहुत बड़ा कुछ घटना घट जाती है जिसकी वजह से चुनाव करना संभव ना हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर संभव नहीं है तो ऐसी कंडीशन में जो पिछला राष्ट्रपति है वो अपने 5 वर्ष से आगे देख लेते हैं, अपने 5 वर्ष के कार्यकाल से भी ज़्यादा तक वो अपने पद पर बना रह सकता है, जब तक उसका उत्तराधिकारी चुनकर वापस नहीं आ जाता, मतलब कोई और चुनकर वापस नहीं आ जाता। आगे देख लेते हैं। अंदर चुनाव नहीं हो पाता तो वर्तमान राष्ट्रपति उत्तराधिकारी चुनने तक अपने पद पर बना रहेगा। 5 वर्ष उपरांत भी, उसका कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है, लेकिन अगर उत्तराधिकारी नहीं चुना गया है, कोई दूसरा राष्ट्रपति नहीं चुना गया है जो कि अगले 5 वर्ष के लिए रहने वाला है, तो उस कंडीशन में भी 5 वर्ष उपरांत भी संविधान में यह प्रावधान शासनांतरण से बचने के लिए किया गया है। मतलब अगर 5 वर्ष बाद भी वो कोई उत्तराधिकारी चुन के नहीं आता तो वो 5 वर्ष के उपरांत भी राष्ट्रपति बना रह सकता है। ऐसी कंडीशन क्यों रखी गई है? संविधान में ये कहा गया है कि संविधान में यह प्रावधान शासनांतरण को से बचने के लिए किया गया है, मतलब जो शासन का जो अंतर आ जाएगा एक राष्ट्रपति से दूसरे राष्ट्रपति के बीच में, इसमें क्या होता है, बहुत सारे, अगर कोई राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो जाता है और उसके पद से हटा दिया जाता है और अगले का चुनाव मुश्किल से 1 साल में हो पाता है, तो वो जो 1 साल का जो गैप है उससे बचने के लिए हमारे संविधान में कहा गया है कि जो पिछला राष्ट्रपति है उसको काम करते रहना चाहिए जब तक वो नया नहीं आ जाता। इसका एक रीज़न है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे देश में जो काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो वो काम सभी रुक जाएंगे या उनके लिए कोई अन्य प्रावधान बनाया जाएगा या अन्य कोई कानून बनाया जाएगा, पास कराया जाएगा, ताकि उस काम को रोका ना जा सके। ये इसीलिए इसका प्रावधान किया गया है कि उसी को आगे चलते रहना चाहिए। आगे देख लेते हैं। यदि वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने पद पर काम करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उसके पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इसमें तो ये जो है ये सभी राष्ट्रपति के लिए कंडीशंस है। अगर राष्ट्रपति, इसके बाद क्या होता है, ये उपराष्ट्रपति के लिए कंडीशंस है, समझना है बहुत अच्छे से कि इसमें कहा गया है अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, कहीं चला गया हो या किसी वजह से किसी काम में फंसा हो, बीमार हो या अन्य किसी कारण से अपने पद पर काम करने में असमर्थ हो, कोई और कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो अपने पद पर काम नहीं कर पा रहा है, ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति उसके जब तक वो नहीं आ जाता वापस, ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ध्यान रखना है, एक कार्यवाहक के रूप में काम करेगा। आगे है, अगर राष्ट्रपति का पद मृत्यु, निष्कासन, त्यागपत्र अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इसमें बताया गया था कि किन किन वजहों से हो सकता है उसका पद रिक्त, और उन पद को रिक्त को पूरा करने के लिए ये कंडीशंस दी गई हैं। एक कंडीशन यहाँ पे दी गई है। तो इसमें कहा गया है अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, उसको निष्कासित कर दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है किसी कारण से, किसी भी वजह से, वो त्याग पत्र देता है, अपने पद से त्याग पत्र दे देता है या अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाता है उसका पद, तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक, जब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता तब तक उपराष्ट्रपति उसके पद पर काम करेगा एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तो ये तो था राष्ट्रपति के पद को रिक्तता और उसको किस तरह से काम चलाना है, किस तरह से भरना है। अब हम एक चीज़ देख लेते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं बहुत बड़े एग्जाम्स में, जैसे IAS PCS में क्वेश्चंस का जो मेन फ्रेम होता है वो बेस से लिया जाता है। तो उसमें कहा जाता है कि ज़्यादातर जो राष्ट्रपति से क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा पेचीदा होते हैं। तो मैं कई बार बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है इस चीज़ को लेके, तो मैं बताना चाहूँगा ये मैंने एक फ्लो बनाया है। अगर राष्ट्रपति उस समय नहीं है जिस समय वो कार्यकाल चल रहा है, तो उस कंडीशन में उसके बाद कौन काम करेगा, वो भी नहीं है तो कौन काम करेगा, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। राष्ट्रपति अपने पद पर बना हुआ है, अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश कार्यकाल में नहीं है या काम नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशन में कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति काम करेगा। अगर राष्ट्रपति नहीं है
किसी कारणवश, तो उपराष्ट्रपति उसके कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अगर खुदा न खास्ता उपराष्ट्रपति भी नहीं है या किसी कारण से उसका पद रिक्त है, तो अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। कई बार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भी नहीं है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि इन चीज़ों से बचने के लिए और राष्ट्रपति का काम सुचारू रूप से चलाने के लिए, राष्ट्रपति पद का जो काम है उसमें क्या कहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अब वरिष्ठतम न्यायाधीश का तो यही है कि अगर एक नहीं है तो दूसरा वरिष्ठ होगा, एक नहीं है तो तीसरा वरिष्ठ होगा, दूसरा नहीं है तो ये पद का काम चलता रहेगा, मतलब उस पद की जो भी काम है, कामकाज है, वो चलता रहे। तो ऐसी कंडीशन में लास्ट में आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश। अब एक चीज़ और बताना चाहेंगे, कोई भी जो ये न्यायाधीश है या राष्ट्रपति है या कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उसकी अनुपस्थिति पर कोई भी राष्ट्रपति का काम करता है तो उसके जिस तरह के राष्ट्रपति के थे, क्या थे, वेतन भत्ते विशेषाधिकार और शक्तियां, जो राष्ट्रपति को वेतन भत्ते और विशेषाधिकार और शक्तियां दे रखी थी, उसी तरह के वेतन भत्ते विशेषाधिकार और शक्तियों को समान रूप से इनको दिया जाएगा, इन सभी को मिलेगा, वेतन भी मिलेगा उसी तरह का, भत्ते भी मिलेंगे, अलाउंसेस, विशेषाधिकार भी होगा उसके पास और शक्तियां भी होंगी। जब वो राष्ट्रपति के पद का काम करेगा तो ये सभी चीज़ें उसके पास बराबर होंगी राष्ट्रपति के जैसी, इसको ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा राष्ट्रपति, ये जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम राष्ट्रपति के बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो कि हम एक एक करके उनको सभी को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।